નમસ્કાર મિત્રો, તો આજે આપણે આવ્યા છીએ ગુજરાતના ગૌરવ એવા વડનગર મ્યુઝિયમમાં। આ શહેરનો ઇતિહાસ 2500 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો પ્રાચીન સિક્કાઓ, મૂર્તિઓ, માટીના વાસણો અને અહીંયા છુપાયેલો છે સાચો ઇતિહાસ, જે તમે પૂરા વિડીયોમાં જોઈ શકશો। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોજો એટલે તમને ખબર પડી જશે। અને વિડીયોના વચ્ચે એક વર્ષો જૂનું હાડપિંજર પણ જોવા મળ્યું છે, જે તમને વિડીયોમાં બતાવીશું। ફાઇનલી આ એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે, તમે એન્ટ્રી પોઈન્ટથી ટોકન લઈને અંદર ચેકિંગ કરાવી અંદર એન્ટર થઈ ગયા છીએ। જો તમારે પણ આવવું હોય તો ટાઈમ છે 10 થી 4:30 અને એની ટિકિટ છે પર પર્સન પર 50 રૂપિયા। અને બુધવારની રજા હોય છે અને બાકી બીજા દિવસો બધા ચાલુ જ હોય છે, તો તમે પણ અવશ્ય મુલાકાત લો। બહુ વર્ષો જૂનો ઇતિહાસ જોવા મળે છે। તો અમે અંદર એન્ટર થઈ ગયા, પછી અહીંયા ત્યાંથી ટોકન લઈને અને અહીંયા જમા કરાવવાનું હોય છે, ત્યારે ટિકિટ આપે છે આપણને। તો અમે ટિકિટની પ્રોસેસ કરી દીધી। અહીંયા તમને એક ગાઈડ પણ સાથે આપવામાં આવે છે, જે આગળ જતાં આપણને સમજાવતું જાય છે। તો અહીંયા અમે એન્ટર થઈએ છીએ અંદર। તો બહુ મોટી સ્ક્રીન છે, ત્યાં શો બતાવવામાં આવે છે। તો અહીંયા બેસીને આપણને હેડફોન ભરાવાનો હોય છે અને કાનમાં સાંભળવાનું હોય છે, જે આપણને સમજાવે છે અનંતકાળ સુધી જે પણ આખા મ્યુઝિયમમાં બતાવવામાં આવે છે તે પહેલાં અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે ઓડિયો ક્લિપ દ્વારા। તો આ મોટી સ્ક્રીન સામે બેસવાનું હોય છે।
ત્યાંથી શો જોઈને અમે નીકળી ગયા આગળ. અહીંયા કેફેની પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. આ વડનગરની જૂની દિવાલ જે અહીંયા ખોદકામ વખતે મળી આવી હતી. તો એન્ટર થઈને અંદર અહીંયા ટિકિટનું સ્કેન કરવામાં આવે છે. પછી મશીનની અંદરથી પસાર થવાનું હોય છે. આમ તો અમે નીકળી ગયા ટિકિટ સ્કેન કરાવીને. તો હવે તમને બતાવીશું બધું, તો છેલ્લે સુધી જોજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે પૂરો. અહીંયા ઓડિયો ક્લિપ પણ આપવામાં આવે છે તમારે જો સાથે લેવી હોય તો. તો અહીંયા અંદર આવી ગયા અમે, અને અહીંયા પણ શો બતાવવામાં આવે છે. पुरानी सभ्यताओं में धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती है. वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं. पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे आनर्त, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ. यही आनर्त क्षेत्र में स्थित है ये रत्न,
सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की मोहरों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से हैं। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परकोटा चुनवाकर इन नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मोल नहीं है, किंतु ये अमूल्य है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती है इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन 2 मोहरों पर लिखा आनंदपुर राजनु प्रमाण है कि सदा से ये शहर विनिमय और व्यापार का केंद्र था। 2 मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख आनंद के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग आनंदपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में एका, कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं, दूर बसे देशों तक विस्तृत था। समुद्र तट यद्यपि यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, किंतु स्थल पट्टन नाम से विख्यात इस व्यापारिक केंद्र से सामान भूमि मार्ग से बंदरगाह और जल पोतों से समुद्र पार सुदूर देशों तक जाता था और उसी तरह आता भी था। नौकनी मछली आकार के ये मर्तबान या लंबे घड़े कीमती द्रव्य, दवाएं, सुरा आदि मेसोपोटामिया से यहां तक आते थे और फिर दूसरे भारतीय शहरों तक जाते थे। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहां के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहां से गुजरे और कुछ ने यहां जड़ें भी जमा ली। यहां सनातन धर्मी मंदिर हैं तो जैन डेरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहां स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। सन 641 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नानतो पुलु यानी आनंदपुर में समिति या विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास के बारे में लिखा है। घासगोल द्वार के निकट स्थित बौद्ध विहार से मिले अवशेष वडनगर में बौद्ध संस्कृति की
गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। वडनगर की पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी के नीचे सम्राट रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। सम्राट रुद्रदमन ने 2री शताब्दी में क्षेत्र को आदर्श संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जल कुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वावों यानी सीढ़ीदार जल कुंडों द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से 1 सदी पूर्व से ही भारत के कई शहर पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारू गुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर रूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, दशकुमार चरित के रचयिता, संस्कृत व्याकरण का दंडी, ताना रीरी जैसी गायिकाएं, या यहाँ के मेधावी नागर ब्राह्मण। ऐसे अद्भुत लोगों के कारण ही ये साधारण सी दिखने वाली बस्ती असल में एक असाधारण नगर है।
ખાલી એક્ટિવિટી છે છોકરા માટે ખબર પડે એમાં આ છે મંદિર તો અહીંયા મંદિર ક્યાં છે તો આ છોકરા ખબર પડે ખાલી બધા મંદિર આગળ આવું આખું છે મંદિર